स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर। द चैप्टर नेम इज़ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। तो बच्चों इसके जो राइटर हैं सिस्टर निवेदिता हैं। और ये इनके बारे में मैं बता दूं, सिस्टर निवेदिता जो हैं वह स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी शिष्या थी और उन्हीं के प्रेरणा के द्वारा इन्होंने उनके द्वारा बहुत सारी बताई गई बातों को बाद में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों इसमें देखिए दिया है, सिस्टर निवेदिता वाज बॉर्न ऑन 28 अक्टूबर 1867। जो सिस्टर निवेदिता थी उनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी में हुआ था। हर एक्चुअल नेम वाज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। उनका जो वास्तविक नेम था वह मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। यानी आपको नाम से इनके पता चल गया होगा कि यह भारत देश की नहीं है। किस देश की है भाई? सी वाज एन ईरिश लेडी। यह एक ईरिश लेडी। देखिए ईरिश जो होता है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं इंडियन होते हैं, वैसे ये ईरिश लेडी थी, ईरिश देश की। एंड डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद की शिष्या। देखिए डिसिपल मतलब होता है शिष्या। सी ओपेंड ए गर्ल्स स्कूल इन बेबी बाज़ार एरिया ऑफ कलकत्ता। उन्होंने कलकत्ता में बेबी बाज़ार में एक लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किया। सी डाइड ऑन अक्टूबर 13, 1911 इन दार्जिलिंग। उनका मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 में दार्जिलिंग में हो गया। देन बच्चों इसमें आगे दिया है अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन में हम लोग पढ़ते हैं, द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज़ फेमस इन इंडियन हिस्टोरी। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। वह उज्जैन देश के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, हिज पैलेस वेयर र्यूइंड। उनका जो महल था वह समाप्त हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। र्यूइंड मीन्स नष्ट हो जाना। द पीपुल टुक दियर एनिमल्स टू ग्रेज एट द प्लेस। और लोग उनके महल वाले स्थान पर अपने जानवरों को लाते थे और चराते थे। वंस ए चेयर लाइक थिंग्स अपीयर्ड देयर। एक बार की बात है, वहाँ पे एक चेयर के जैसा यानी कुर्सी के जैसा कुछ प्रकट हो गया, अपीयर्ड हो गया। ए बॉय ऑफ द विलेज सेट ऑन इट। एक गांव का लड़का उस पर बैठ गया। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस। और न्याय का खेल खेलने लगा। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर। और उस समय जो उस देश के राजा थे उस चेयर को लेना चाहे। When he wanted to sit on the chair, जब भी वह उस कुर्सी पे बैठना चाहते थे, the angles flew away with it। और उसके जो एंगल थे वह वहाँ से गायब हो जाते थे। Read this interesting story। चलिए इस रोचक कहानी, इंटरेस्टिंग इस रोचक कहानी को पढ़िए। To know the details, और इसके बारे में अधिक जानिए। Let's student start the chapter. If you are new on the Dear Sir Jagdish channel, then subscribe channel for more video notification. Let's start. We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य का नाम जरूर सुने होंगे। His reign has been landmark in the history of our country। उनका नाम हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा है। द विक्रम संवत ओव्स इट्स ओन ओरिजिन टू हिम। जो विक्रम संवत है उन्हीं के नाम पर लिया गया है। आल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस। यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। इट इज़ स्ट्रेंथ दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। और तब भी चलिए हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातों को पढ़ते हैं जो बहुत ही रुचिकर था। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। यहाँ एक उनके बारे में स्टोरी है। हाउ एवर ही लव जस्टिस एंड लर्निंग। वह न्याय और लोगों को सिखाना कितना पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस। वह सही न्याय देते थे। टू हिज पीपुल। अपने देशवासियों को। हिम इन हिज कोर्ट। और उनसे सीखने के लिए उनके महल में लोग इकट्ठा होते
इट इज़ सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिज स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने समय के यानी प्राचीन समय के महान न्यायाधीश थे, सबसे ग्रेटेस्ट। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य कभी किसी को ठगे नहीं, यानी कि कभी गलत निर्णय नहीं दिए। नॉट डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और उन्होंने न कभी गलत आदमी को सजा दिया। द गिल्टी ट्रेमल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड टूक स्टैंड इनटू देयर गल्ट। और अपराधी को जब विक्रमादित्य के सामने लाया जाता था तो ऐसा कहा जाता था, विक्रमादित्य के आँख में देखकर अपराधी जो है अपना अपराध कबूल कर लेता था, यानी स्वीकार कर लेता था। Those who come to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them। और जब भी कोई बहुत सारी मुसीबत समस्याओं के साथ उनके सामने आता था तो वह ज़रूर उसका हल कर देते थे। एंड सो ऐसे ही सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इन इंडिया आफ्टर हिम, और ऐसे ही उनके के बाद भारत में, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, इट वॉज सेड टू हिम, ही मस्ट हैव सेट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और जब भी ऐसा कभी निर्णय भारत में दिया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि अवश्य ही यह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा है, यानी राजा विक्रमादित्य बना है। हैज़ एनी वन ईवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य का नया सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, वास्तव में नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि जो उनका सिंहासन था बहुत दिनों तक उपस्थित नहीं रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे यह गायब हो गया। देखिए, डिसअपीयर्ड मीन्स होता है गायब होना। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम। विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद उज्जैन देश के लोग उन्हें धीरे धीरे भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वे र्यून्ड, उनका जो महल था, उनका जो किला था, सब नष्ट हो गया। देखिए, र्यून्ड मीन्स नष्ट हो जाना। द हीप्ड ऑफ र्यून्स, और जो उनका सिंहासन ऊपर था वो भी नष्ट हो गया। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और जो सिंहासन उनका था पूरा घास से भर गया। डस्ट एंड ट्रीज, और धूल और पेड़ों से भर गया। वेयर टर्न इनटू द पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, और जैसे जानवरों को चराने वाला चरागाह के रूप में बदल गया। देखिए, पास्चर मीन्स होता है चरागाह। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड दियर काउज आउट दिस पास्चर टू ग्रेज, और गांव के जो लोग थे अपने गाय भैंसों को चरने के लिए उस चरागाह में भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ सेपरेट बॉयज़ एंड वुड नॉट रिटर्न टिल द लेट इन द इवनिंग। एक बार एक गाय चराने वाला लड़का था, वह गाय चराने के लिए गया, लेकिन देर शाम हो गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब उसके वापस आने का समय हुआ, ए स्पेयर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द पैस्चर एंड ऑल द कैटल along with their cows herd would gather round him and together would turn homeward। और जब कभी भी वह गाय उस सिंहासन के पास पहुंचती थी तो चारों तरफ से जो दूसरे गाय थे उनके झुंड जो है चारों तरफ से सिंहासन के पास आके इकट्ठा हुआ। सच वाज द लाइफ ऑफ सेपरेट बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। और ऐसा लगता था कि वो जो गाय चराने वाले लड़का है उसका उज्जैन गांव का है। देयर वेयर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग। एंड देन इन द लॉन्ग डेज ऑन द पैस्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। और तब इसके बाद बहुत सारे लोग उस चरागाह में आने लगे और उसमें आनंद करने लगे। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्होंने उस चरागाह में एक मैदान पाया। एंड हाउ डिलाइटेड इट वाज, और वह कितना सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, और जो उनका जो ग्राउंड था यानी खेल का मैदान था वह बहुत गंदा और
अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ था। हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ। द इंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट एंड इट इन द मिडल देयर वॉज ग्रीन माउंड विच लुक वेरी लाइक ए जज सीट। और उसके बाद उसी चरागाह में एक सिंहासन के जैसा छोटा दिखता था जो न्याय का सीट दिखता था, यानी न्याय का सिंहासन दिखता था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। एक बार एक लड़का उस सिंहासन पर बैठ गया। आई से बॉयज मैंने कहा लड़के। ही क्राइड वह चिल्लाया। I'll बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। और उस सिंहासन पे बैठ के लड़का ज़ोर से चिल्लाकर बोला, तुम लोग अपनी सारी प्रॉब्लम को मेरे पास लाओ एंड वी विल हैव ट्रियल्स, और हम लोग इसका परीक्षण करते हैं। देन ही स्टैंड हीज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। और उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे वह न्याय करने वाला है, यानी जज है। अदर सा द फन एट द वंस, और उसी समय दूसरे सोचे मस्ती है। एंड विस्पर एमंग द सोल, और उसके चारों ओर आ गए। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और शीघ्र ही एक झगड़ा ले लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़े हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस, सभी जो ग्रुप थे अपने बात को कहे। वन सेइंग दैट एक सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, एक ने कहा यह जो खेल का मैदान है वह मेरा था। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट सो ऑन, ये दूसरा कह रहा था कि इसका नहीं है, यह मेरा है। और दूसरा कह रहा था यह इसका नहीं है, यह मेरा है। दे ऑल वांटेड टू हिम सेटल टू डिस्प्यूट, और वह चाहते थे इस झगड़े का वह हल किया करे। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, और अचानक एक अद्भुत चीज़ अपने आप आ गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउड, और जब जो लड़का बहुत पहले कॉमन दिखता था वह जब उसके बाद बैठा, लुक सो डिफरेंट नाउ, और सिंहासन पे बैठने के बाद बहुत ज़्यादा अलग दिखता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत गंभीर और साहसी हो गया। सीरियस मीन्स देखिए गंभीर। एंड ही टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, और उसके जो आवाज़ थे, उसके व्यवहार थे, सब बदल गए। एंड इम्प्रेसिव, और जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। दैट ही रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वेयर ए लिटिल फ्राइटन, जो दूसरे लड़के वहाँ पे थे थोड़ा सा डर गए। देखिए फ्राइटन मीन्स डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, वो यद्यपि वो समझ रहे हैं कि यह मजाक है। एंड वंस अगेन, और फिर से दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर से वह एक दूसरा केस उनके सामने लेकर गए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर से वह लड़का जो था उसका हल कर दिया, यानी न्याय दे दिया। जजमेंट इज न्याय। एंड दिस वेंट ऑन 4 आवर्स, ऐसे ही 4 घंटे तक चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, और एक साथ कई घंटे। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब तक वो वहाँ पे जाते थे ऐसे ही उन लोग केस को बनाते थे, और दूसरा जो लड़का था उस केस को हल करता था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. And then he jumped down from his place and was just like any other coward, और जैसे ही वह सिंहासन से उतर जाता था वो पहले जैसा लड़का हो जाता था। From the onward, आगे के समय, so famous did he coward became that all the complicated disputes were put before him, और धीरे धीरे यह बात लोगों तक पता चला और सभी लोग अपनी झगड़ा को उसके सामने ले आते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपेंड, और वही सेम चीज़ होता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उसके माइंड में वही ज्ञान और
न्याय आता था और वह सबकी समस्याओं को हल कर देता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से उतरता था, ही वुड बी वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, लेकिन वह दूसरे लड़कों से थोड़ा भी अलग नहीं होता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह समाचार धीरे धीरे देश में पूरा फैल गया। ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their dispute in the court of the covered boy, and always they received a judgment that the both sides understood, and so went and find the judgment seat। और उस राजा ने सोचा चलो गहराई तक उसे खोदते हैं और सिंहासन ले लेते हैं। I too shall sit on it and hear all the cases, मैं उस पे बैठूँगा और सारी घटनाओं का मैं हल करूँगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well as I shall always be just king, और जो विक्रमादित्य का न्याय है वह मेरे अंदर भी हो जाएगा और मैं भी विक्रमादित्य के जैसा राजा हो जाऊँगा। So with spades and solos the grassy knoll where the boys played was overturned, और वह लड़के जो खेलते हैं वह फिर से घास के मैदान में पूरा बदल जाएगा। The boy who had been the self-made judge was sorrowful, लड़के जो अपने से वह जज बन गया था उसे बहुत दुख हुआ। He felt that something very dear to him was being taken away, और वह जानता था कि उसे समझ में आ गया कि उसका जो कुछ प्रिय है वह उससे दूर जाने वाला है। At last the laborers come on something, और इसके बाद कुछ लेबर आए। They uncovered it and found a slab of black marble spotted on the hands on being 25 stone angles, और अंत में जो कुछ मजदूर आए उसको खोदे, काले संगमरमर से लिपटा हुआ 25 छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ एक सिंहासन पाए। स्वेरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही यह जजमेंट सीट विक्रमादित्य का है। विथ ग्रेट रिसोर्सिंग, महान आश्चर्य और शांति के साथ इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, उसे शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के कमरे में रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेइंग फास्टिंग एंड अनाउंस दैट द 4th day ही वुड असेंड थ्रोन पब्लिसी, और उसे 3 दिन देखने के लिए रख दिए और यह घोषणा करवा दिए 4थे दिन इसे सिंहासन में न्याय के लिए रख दिया जाएगा। एट द लास्ट ऑफ ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट, और अगले दिन लोग बहुत सारे भीड़ के साथ आए वह देखने के लिए कि राजा अब अपने सिंहासन को लेंगे। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, पूरे हॉल मतलब बड़ा घर में चलते हुए केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, वो राजा न्याय और उसके जो पुजारी थे वह राज्य के आए। फॉलोड बाई द किंग, राजा के पीछे पीछे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे लोग जजमेंट न्याय के सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, और वह उसे 2 कॉलम में पाए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चल रहे थे। बोब्ड हिज हेड इन रिवेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे अपने सर को झुकाए हुए मार्बल स्लैब की ओर चले गए। When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठना चाहे, one of the angels began to speak, और उसमें से एक देवदूत आया और बोला, स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम अपने आप को योग्य मानते हो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए? वर्दी में योग्य। हैव यू नेवर डिसाइड टू रूल ओवर हिज किंगडम दैट वेयर नॉट योर ओन, तुम कभी अपने राज्य पर इच्छा किए हो, अच्छे से राज्य किए हो जो तुम्हारा है? फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ समय के लिए राजा कुछ आंसर नहीं दिया।
ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन जो है अन्याय से भरा है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी शांति के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, जाओ और 3 दिनों तक प्रार्थना करो। सेड द एंजल, एंजल ने बोला, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, पहले अपने आप को शुद्ध करो, एंड वी वर्दी टू सीट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य बनो। विद दिस वर्ड इट स्प्रेड इट्स विंग एंड फ्लीव, इतना कहते ही वह अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सीट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अगले दिन अपने आप को तैयार करने के बाद राजा आए और विक्रमादित्य के नाम के सिंहासन पर बैठे। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग्स हैपेंड, लेकिन इस बार भी वही चीज़ घटित हुआ, यानी कि वो एंजल यानी देवदूत आया और फिर वही बात उनको बोला। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches other, और फिर दूसरा एंजल उनसे आके उनके सारे बातों को उन्हें बताया, कैसे क्या क्या करके तुम इतना अमीर हो गए, कैसी कितनी इच्छाएं थी तुम्हारी। द किंग एडमायर्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गया। दैट ही हैड डन एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, राजा अंत में समझ गया कि मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। इन दिस वे, इसी प्रकार, वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इसी तरह जब भी राजा सिंहासन पर बैठना चाहता था, ही वॉज क्वेश्चन्ड बाई एन एंजल, और एक एंजल आता था उससे प्रश्न करता था। एंड ही हैड विथड्रॉ, और उसे खींच लेता था यानी हटा देता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल एंड लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और ऐसा लगता था कि उस मार्बल स्लैब में एक एक एंजल ही थे। द किंग वेंट नियर थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा उस सिंहासन के पास बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ जाता था। कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। फॉर ही फेल्ट स्वेयर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, और वह ऐसा सोचता था कि आज उसे सीट पर बैठने का मौका मिल जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सीट के पास आता था, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम एंजल उसे बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, तुम क्या हृदय से पूरी तरह से परफेक्ट हो। ओ किंग, हे राजा, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट द लिटिल चाइल्ड, तुम्हारा हृदय छोटे बच्चे की तरह पवित्र है। इफ सो, यदि हाँ, यू आर इंडीड वर्दी टू सीट ऑन हिज सीट, और यदि तो ऐसा है तो तुम इस पर बैठने के योग्य हो। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बोला धीरे से। नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट द दिस वर्ड एंजल फ्लीव अप इनटू द स्काई, ऐसा कहते ही एंजल आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने ऊपर एक स्लैब को लेकर। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट विक्रमादित्य डिस्पेयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, ऐसे ही राजा विक्रमादित्य का नया सिंहासन सदैव के लिए गायब हो गया। उसमें देखिए 45 एंजल्स थे, एक एक एंजल जो है उड़ते गए और लास्ट में जो सिंहासन था वो गायब हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर नॉलेजियस वीडियो।